जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में काफी हद तक आपके लॉसेस को कम करेगा और आपके प्रॉफिट को 200% तक बढ़ा देगा। आज ये स्ट्रेटजी है LDCHL ट्रेडिंग। LDCHL ट्रेडिंग क्या होता है और ये जो टर्म आपने सुना है LDCHL ट्रेडिंग, आपने पहले भी सुना होगा, आपने पहले भी बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई होगी, बट आने वाले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जो आपको काफी आसानी हो जाएगी। बिफोर ट्रेडिंग यू हैव टू डिसाइडेड योर टारगेट, you have to decide your stop loss, final stop loss, you have to decided entry point into the trade। जी हाँ, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले आने वाले कुछ मिनट के अंदर आपको काफी आसान भाषा में ये स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। ये जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है आपको, जी हाँ, आपको लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे, लास्ट डे का जो हाई एंड हाई है और लास्ट डे का जो लो एंड लो है, उस प्राइस के बेस पे लास्ट 2 डेज के प्राइस को देखकर आप अगले आने वाले दिन का स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस, एंट्री प्राइस पता लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है लगातार कैसे फॉलो करनी है। आपको हाईज लोस को देखना है। बैंक निफ्टी लगातार अगर ग्रो कर रही है तो आप बाई करेंगे, अगर गिरावट कर रही है तो शॉर्ट सेल करेंगे, और गिरावट नहीं कर रही है, साइडवेज पे है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। जी हाँ, ये जो स्ट्रेटजी है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते। जो बैंक निफ्टी में आप 15 मिनट लगाइए और 15 मिनट में प्रॉफिट को लॉक कर दीजिए। ये 15 मिनट आपको बस लगाने हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपने लगा लिया तो 220% का ROI आपको मिलेगा। आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 8,40,000 रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आपको बता रहा हूं कि 2,00,000 इन्वेस्ट करके आप 55 ट्रेड करके, यानी आप 55 ट्रेड्स करेंगे। अगर आपने 55 ट्रेड्स कर लिए तो आपको 8,40,000 रुपए तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नोट्स योर पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, केवल 55 ट्रेड करने महीने के अंदर, और 11 फ्रेम आप देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अ मार्केट। हमें पता है कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम मार्केट को फॉलो करेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है ये केवल फॉलोड है, ये फॉलो कर रहे हैं। स्टॉक यूनिवर्स, हाँ, एक चीज हमें याद रखना है कि अगर हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल स्टॉक रखना पड़ेगा। ये हर ट्रेडिंग में हर ट्रेडर्स को याद रखना चाहिए कि अगर एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए ऑलवेज राइट होता है। बी ने क्या गलती की? बी ने गलती की कि उसने 10 कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए और 10 कंपनी के स्टॉक्स को वो ट्रेड करने लग गया। वही जो बी है, वही जो ए है, वो एक ही कंपनी के स्टॉक को ट्रेड कर रहा है, उसी में प्रैक्टिस कर रहा है। तो फायदा किसको होगा? फायदा ए को होगा। जी हाँ, मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर ट्रेड करें तो 10 स्टॉक्स को भी डेली कीजिए, बट ट्रेड कीजिए 10 स्टॉक का, वो चेंज मत कीजिए। अगला जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि एवरेज स्टॉक को आप ट्रेड करें। फिर नोट टू ट्रेड एवरी डे। ये भी मत कीजिए कि मुझे हर दिन ट्रेड करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 15 मिनट डिसाइड कर लिए, बिफोर ट्रेडिंग यू हैव टू डिसाइड 15 मिनट्स, आप गारंटी से अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, आप पूरा दिन गवा देंगे और आपको नुकसान भी होगा और आप फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ज्यादातर ट्रेडिंग इसीलिए बंद होती। तो मैं आपको ये जो बता रहा था, यही बता रहा हूं कि आपको याद रखना, अ गाय ऑलवेज राइट। वो इंसान हमेशा सही होता है जो ट्रेड को फॉलो करे, ना कि प्रिडिक्ट करे। अगर बैंक निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जो टॉपिक, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप हमेशा ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें। स्ट्रेटजी नंबर 1 कि आप जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो इस चीज को देखें कि निफ्टी अगर अप ट्रेंड में है, जी हाँ, निफ्टी अगर अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। और अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रही है तो आपको शॉर्ट सेल करना है।
जी हाँ, आपको उस समय ट्रेंड लेना है बट शॉर्ट सेल करना है। आप ट्रेंड में जा रही तो आप बाई करेंगे। और अगर आप निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है, अगर बैंक निफ्टी में साइडवेज है, बैंक निफ्टी गो टू साइडवेज, अगर साइडवेज जा रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तीन चीजें तो हो सकती हैं बैंक निफ्टी में, या तो ग्रो करेगी, या तो डाउन करेगी, या तो पैरेलल चलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि वो तीन स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई, ये 3 पॉइंट्स आपको नोट करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ट्रेड बैंक निफ्टी, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताना है, जो आपको डेली 15 मिनट्स लगाने हैं, वो 15 मिनट्स के लिए आपका जो पहला स्टेप होगा, वो पहला स्टेप होगा कि आपको ट्रेड डेट डिसाइड करनी है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में 6 अप्रैल 2023 की डेट डिसाइड की है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, आपने देखा है कि कलेक्ट द फ्यूचर डेट। हमें फ्यूचर डेट को कलेक्ट करना है लास्ट 2 वर्किंग डेज। जब भी ट्रेड हो रहा होगा उसके लास्ट 2 वर्किंग डेज को हमें कलेक्ट करना है। 3 से 4 और 5 से 4 मैंने 2 लास्ट वर्किंग डेज ले रखे हुए, बीच में हॉलीडेज थे। एंड हाईज एंड लोज प्राइस, और दोनों के मैंने हाईज और लोज प्राइस स्टेप 2 में कलेक्ट किए हैं। स्टेप 1 दोबारा रिपीट कर देता हूं, यू हैव टू डिसाइडेड डेट। स्टेप 2 यू हैव टू कलेक्ट higher highs and lower lows। और step 3 find out the last 2 days higher highs and lower lows। ये जो मैंने last 2 days के higher highs और lows को कलेक्ट किए थे, उस दोनों में से हमें एक higher high निकालना पड़ेगा, एक lower low निकालना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता चलूंगा। स्टेप 4 कैलकुलेट द एंट्री पॉइंट ऑफ द ट्रेड। आपको ट्रेड की एंट्री पॉइंट कैलकुलेट करना है। बाई एंड सेल, आपको देखना है कि हमें बाई करना है, किस पॉइंट पे हम बाई करेंगे और किस पॉइंट पे हम सेल करेंगे, ये हमें ट्रेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे क्या कैलकुलेट करना है, आपने तो कैलकुलेशन वाली बात बता दी। नहीं दोस्तों, मैं कैलकुलेशन वाली बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा टेबल दे रहा हूं जिसमें आप केवल हाई और लोज डालते ही आपका ट्रेडिंग पॉइंट आ जाएगा कि किसमें एंट्री करनी है और कहां पर एग्जिट करनी है और क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। जी हाँ, स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट द टारगेट प्राइस वेयर वी वांट टू एग्जिट और वेयर वी वांट टू एंटर। इसके पहले वाले स्टेप में था, और 5वें जो आपका स्टेप था वहां पर हमें कहां पर एग्जिट करना है। और कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉप लॉस एंड कैलकुलेट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड फाइंड आउट द फाइनल स्टॉप लॉस। ये चीज मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। जैसे कि स्टेप 1 जो हमारा है, जिसमें आपने देखा कि मैंने 6 तारीख की डेट ली हुई है, जिसमें मैंने 3 तारीख और 5 तारीख में हायर हाइज 40,817, ये बैंक निफ्टी की डिटेल है, ये बैंक निफ्टी का है। मैं बैंक निफ्टी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता रखा है, आप कोई और स्टॉक भी ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हायर हाइज 40,817 है 3 तारीख में जो हाई है, और उसी 3 तारीख में जो लो है वो 40,588 है 0.95 पैसे। सेम अगर मैं 5 तारीख में आता हूं तो 41,000 रुपीज 41,012 रुपए 20 पैसे है, और जो लो है वो 40,850 में है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये डाटा मैंने लाइव ले रखा है, लाइव यानी उस समय जब मैं इसे कैलकुलेट कर रहा था। ये आप देखिए निफ्टी बैंक का, ये आपको यहाँ पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने एक डेमो आपको दिया है और 100% ये लागू करके मैंने आपको बताया है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, अगला जो मैंने आपका जो लोअर लोज हायर हाइज था, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया 40,588, ये भी देख लीजिए आप। ये देखिए आपका 40,588 आ रहा है। साथ में आप ये भी देखते चलेंगे कि आप भी जब कोई स्टॉक लें तो उनके पॉइंट्स जो आपका लोअर है हायर है उनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पर 41,000 ये आपका हाई था, और डेट के साथ आप देख लीजिए 5 अप्रैल का हाई था, 3 बज के टाइम भी दे रखा है। और उसके बाद मैंने ये टेबल जो है, ये टेबल, इस टेबल में मैंने सारे डाटा रखे और ऑटोमेटिक सिस्टम ने कैलकुलेट करके मुझे दे दिया। आप देखेंगे कि ये सिस्टम है बहुत आसान है, हर व्यक्ति इसे फॉलो कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सहित मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें एंट्री पॉइंट निकालना है तो लास्ट 2 डेज का 0.5% का ग्रोथ देखना है, और अगर हमें सेल पे जाना है यानी शॉर्ट सेल करना है तो हमें लास्ट 2 डेज का लोअर लोज पे 0.50% के हिसाब से
निकालना है आफ्टर डिडक्शन। बाई में हम ऐड करेंगे, सेल में हम डिडक्ट करेंगे। टारगेट के लिए 1.5%। आप बोलेंगे कि ये 1.5% माइनस 1.5% ये सब क्या है? ये एक प्रकार से अभी तक का मैंने एक डाटा इकट्ठा किया, उसमें देखा कि कितने परसेंट तक ग्रोथ आती है। ये एक्यूरेट वही है, ये परसेंट ऑफ ग्रोथ है और परसेंट ऑफ डी ग्रोथ है। अगर ग्रोथ होता है तो कहां तक जाएगा, और ग्रोथ नहीं होता है, डाउनफॉल होता है तो कितने परसेंट तक जाएगा, तो वो उसका परसेंटेज रेट है। स्टॉप लॉस का भी है 1.5। अगर हमें शॉर्ट सेल करना है तो 1.5 और बाई करना है तो 1.5। बाई में अगर हम स्टॉक को बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस माइनस होगा, और स्टॉक को सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, स्टॉप लॉस प्लस होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल की कंडीशन में हायर लगाएंगे एंट्री पॉइंट्स। अगला, फाइनल स्टॉप लॉस निकालने के लिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो होता है फॉर्मूला, वो लास्ट 2 डेज का लोअर लोस का हम 0.15% और लास्ट 2 डेज का हायर साइज का प्लस 0.15% कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जब कैलकुलेट किया, जो डाटा मैंने इकट्ठा किया, जो हायर हाइज था वो 41,012 रुपीज 2 पैसे 20 पैसे जो था, उसको मैंने लेकर जब स्टॉप लॉस निकाला, और लोअर लोस जो था 40,588, जब मैंने ये चीज ली तो मुझे जो पॉइंट आउट निकल के आया, एंट्री पॉइंट मेरी क्या निकल के आई, 41,073.71 पैसे और 41,528 0.6658 ये एंट्री पॉइंट है जी, और ये टारगेट पॉइंट है। 41,689.82.40 पे मुझे टारगेट लेना है। इसके नीचे भी मैं जाके ले सकता हूँ, उससे आगे नहीं जाना है टारगेट। जो टारगेट मुझे दिया गया, इस टारगेट से कभी बार हमें लगता है लालच कि हम और ले ले प्रॉफिट, और प्रॉफिट ले ले। अगर हम ज्यादा प्रॉफिट लेने की तरफ जाएंगे तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। हम 2 लॉट्स में ले, अगर हम 2 लॉट्स में लेते हैं तो प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा जो फाइनल स्टॉप लॉस है, फाइनल स्टॉप लॉस हमें दिखा रखा है, वो है 40,000 पे। अगर हमें बाई करना है तो 40,528 पे लगाना है, और 41,073 पे आप लगाएंगे शॉर्ट सेल के केस पे। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड करने से पहले, इन सब चीज को कैलकुलेट करने से पहले मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। और ये फॉर्मूला लगाकर अगर आपने मुश्किल से 15 मिनट कर दिए, जिस दिन आपको ट्रेड करना है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे आज ट्रेड करना है कि ट्रेड नहीं भी करना है। कोई ट्रेड करने के लिए मैंने बता दिया कि लगातार 2 दिन ग्रोथ में है किसी भी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी जो है लगातार अगर 2 दिन ग्रोथ में है तो आप बाई कीजिए, और लगातार 2 दिन डाउनफॉल में तो आप शॉर्ट सेल कीजिए, और अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप नो ट्रेड कीजिए। हमें 24 घंटे, हमें 365 दिन जब भी ट्रेड होता है, जब भी ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, तब हमें हमेशा ट्रेडिंग में नहीं घुसे रहना। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपको दी है, और ये 100% गारंटेड है। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इसको अपनाने के बाद कि सर मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ, कि सर मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और आने वाले अगले वीडियो में जो हमारा एपिसोड चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जय हिंद।